तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम इस प्यारे से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करेंगे सोल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सोल्व करते हैं। आप इस टाइप के न्यूमेरिकल को देखकर डर जाते हैं और आपके डरने की वजह क्या है कि सर 96% सल्फ्यूरिक अम्ल द्रव्यमान बटे द्रव्यमान से, इसका मतलब क्या है? और दूसरा आपेक्षिक घनत्व 1.84 क्या है? जबकि मोलरता और नॉर्मलता के लिए जो वैल्यूज हमें चाहिए वो सर हमें इसमें दिखाई नहीं दे रही, और जबकि मोलरता और नॉर्मलता को कैलकुलेट करने के लिए जो वैल्यूज आपको चाहिए सब की सब इसी के अंदर मौजूद है। कहां मौजूद है? इसमें और इसमें। तो अगर हम इस टाइप के न्यूमेरिकल को सीखना चाहते हैं और बहुत ज्यादा आसान बनाना चाहते हैं तो हमें इन दोनों चीजों को समझना होगा। तो समझेंगे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल डिटेल में। चलिए समझते हैं कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो ये सवाल कई तरह से आ चुका है। एक बार 93% दिया है, एक बार 94% दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाओगे आपको सब न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। तो 96% सल्फ्यूरिक अम्ल बोले तो H2SO4 द्रव्यमान बटे द्रव्यमान से। इसका मतलब क्या है? देखिए मैंने आपको द्रव्यमान प्रतिशत पर न्यूमेरिकल कराए हैं, बस वही कॉन्सेप्ट लिखना है। यहां पर देखो एक बात और याद रखो, यहां पर भार अनुसार भी लिखा सकता है, भार अनुसार। तो जब भी ऐसे ही करना है। देखिए तो द्रव्यमान प्रतिशत पर मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए हैं, वहां पे आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। देखो भाई W/W सही है, द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, भार बटे भार, या द्रव्यमान प्रतिशत या भार अनुसार, कुछ भी लिखा आ सकता है। जो प्यारे बच्चों ये W है ये बताएगा विलय को। अब विलय कौन है यहां पर? सर विलय तो यहां पर हमारा कौन है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, बोले तो H2SO4 है। और ये बताएगा भाई, ये क्या बताएगा? विलय के द्रव्यमान को, विलय की मात्रा को, या विलय के भार को। विलय का द्रव्यमान बोल दो, विलय की मात्रा बोल दो, विलय का भार बोल दो। और ये बताएगा प्यारे बच्चों विलयन की मात्रा को, विलयन के भार को, विलयन के द्रव्यमान को। देखिए बहुत ध्यान से। अब आपको दे रखा है 96%। इसका मतलब क्या है? देखो 96% का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि H2SO4 बोले तो विलय, H2SO4 कौन है आपका? विलय है, सोल्यूट है। तो विलय के H2SO4 के 96 ग्राम 96 ग्राम 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं, या 100 ग्राम विलयन में मौजूद हैं या उपस्थित हैं। बस ये याद रखना है आपको। क्या कहा मैंने कि 96% सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 96 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 100 ग्राम विलयन में घुले हुए हैं। चलिए फिर यहां से क्या क्या बातें आएंगी उसे समझो। तो मोलरता और नॉर्मलता, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के लिए जो वैल्यूज चाहिए, जो चीजें चाहिए, हम उन्हें पहले लिख देते हैं। फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, बस फॉर्मूला लिखेंगे और आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए अब समझिए। सही, इसे मत लिखना, रफ ही समझाया मैंने। तो ये बात मैंने यहां लिख दी है, या भूलोगे नहीं। देखो भाई अब यहां से क्या बात पता चली? तो H2SO4 कौन है आपका? विलय है, सोल्यूट है। तो विलय का द्रव्यमान लिख लो, या विलय की मात्रा लिख लो, या विलय का भार लिख लो। H2SO4 की मात्रा, H2SO4 का द्रव्यमान, जो भी आपको अच्छा लगे। तो हम इसे विलय के लिए हम W2 लिखते हैं। देखो एक बात तो बताऊं, कहीं कहीं आपको ना विलय के लिए, जो विलय का भार हो या विलय का अणुभार हो, उसके लिए क्या लिखा मिल सकता है? इधर WB। सही है। और विलायक के लिए क्या मिल सकता है? WA। विलायक के लिए A और विलय के लिए B, ऐसा लिखा मिल सकता है। या फिर भैया विलय के लिए 2 और विलायक के लिए 1, ऐसा भी लिखा मिल सकता है। सही, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो साथ में मैंने यहां पर लिख भी दिया है और सिंबल भी यूज करते हैं। सही, चाहे आप सिंबल यूज कर लो, आपकी मर्जी है। कितना हो गया? 96 ग्राम, 96 ग्राम। सही है, 96 ग्राम हो गया। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। सही है बच्चों, मोलर द्रव्यमान कह लो या अणुभार कह लो, मोलर द्रव्यमान कह लो या अणुभार।
मोलर द्रव्यमान मोलर मास कहते हैं। इसे हम विलेय का है तो हम करेंगे M2 से। कैसे निकालेंगे? देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और कितने परमाणु 2, तो गुणा कर दो 2 से, प्लस सल्फर कितना होता है 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है 16 और है कितने ऑक्सीजन सर 4 है तो गुणा कर दो 4 से, तो कितना बनेगा 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। सही है। देखो अब मोलरता के लिए हमें विलेय का भार चाहिए था सर, पता चल गया 96। हमें विलेय का अणु भार चाहिए था, पता चल गया सर हमें 98, और विलयन का आयतन चाहिए था। अभी आयतन हमारे पास नहीं है, हम यहां से निकालेंगे आयतन। सही, चलिए आगे चलो। अब हमें नॉर्मलता के लिए मोलर द्रव्यमान के स्थान पर क्या चाहिए? तुल्यांकी भार। भाई मोलरता के लिए तो हमें क्या चाहिए? मोलरता के लिए हमें चाहिए विलेय का अणु भार या विलेय का मोलर द्रव्यमान, और जबकि नॉर्मलता के लिए हमें चाहिए विलेय का तुल्यांकी भार। क्या चाहिए? तुल्यांकी भार। सही है, चाहे ई लिख लो या यहां पे E2 कर सकते हो, मर्जी आपकी। अब सर तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? सर तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? देखिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत ध्यान समझो। तुल्यांकी भार बराबर अणु भार या मोलर द्रव्यमान बटे एन फैक्टर। मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे एन फैक्टर। आपको सर ये एन फैक्टर क्या बला है उसे समझो। प्यारे बच्चों ये कौन है आपका? सर ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो अम्ल की क्या होती है? क्षारकता। H2SO4 क्या है? अम्ल है, और अम्ल की क्या होती है? क्षारकता। तो बस एन फैक्टर में जो आपका यहां पर अम्ल है उसकी क्षारकता लिखनी है। सर क्षारकता हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है। बताइए इसमें H कितने हैं? सर इसमें H 2 हैं, तो बस यहां पर एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर सर हमारा HCl होता तो क्या होता? बस तो H कितने हैं यहां पर? सर 1 है, तो एन फैक्टर की जगह 1 आ जाता, 1 आता। बताओ इतनी बात समझ में आ गई? तो कैसे निकालेंगे तुल्यांकी भार? चलिए तो आप डिवाइड करो कितना आएगा? 49 आ जाएगा। अब बात आती है आयतन। देखिए आयतन तो आपको मोलरता के लिए भी चाहिए और नॉर्मलता के लिए भी। भाई नॉर्मलता के लिए यहां आप E2 लिख दोगे, बाकी तो फॉर्मूला सेम रहना है। नॉर्मलता के लिए तो यहां केवल आप E2 लिखोगे जो आपने निकाला है, बाकी तो आयतन तो उसी भी चाहिए। तो आयतन कैसे निकलेगा? आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि विलयन का आयतन आप V से डिनोट करते हो, बराबर विलयन का द्रव्यमान, हम इसे कैपिटल M से लिख रहे हैं, बटे विलयन का घनत्व जिसे हम स्मॉल d से लिख रहे हैं। सही, ये फॉर्मूला याद है ना आपके? बस इससे होना है कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। एक बार कहो मेरे साथ, आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, इसी से होना है आगे। चलिए आगे चलते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूं। अब देखो विलयन का द्रव्यमान ये है तो भैया 100 ग्राम, रख दो 100 ग्राम। सर विलयन का घनत्व डेंसिटी हमें दे रखी है 1.84, यहां पर रख दीजिए, आप भाग करो कितना आ जाएगा? 54.35 ml। और हमें आयतन चाहिए काय में? लीटर में। तो ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देते हैं। किससे कर देते हैं? 1000 से भाग। तो हम इससे 1000 से भाग करेंगे तो बनेगा 0.05435 लीटर। सही है। चाहो तो आप इसे राउंड अप कर सकते हो, 0.054 तक लिख सकते हो या 0.05 भी लिख सकते हो, बस आंसर में थोड़ा बहुत कमी आएगी। समझ गए? ये ऐसे रहने दो, 0.0543 नहीं सही है, 0.05435 लीटर। सही है, सिंबल बना दिया L, लीटर या हिंदी में लीटर, आपकी मर्जी है। चलिए अब आपको जो जो वैल्यूज चाहिए थी मोलरता और नॉर्मलता को कैलकुलेट करने के लिए अब आपके पास है। अब ये बताइए, इस तरह का न्यूमेरिकल अगर आप कर लोगे, इस तरह से लिखा हुआ आएगा कर लोगे? बिल्कुल सिंपल हो गया ना कि भैया कैसे कैसे अब आएगा कर दोगे आप। चलिए अब फॉर्मूला रखिए आप और बात खत्म करिए। मोलरता को हम प्रदर्शित करते हैं कैपिटल M से। बताओ, कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं। ये क्या है? विलेय का। अब सब पता ही आपको ये क्या है, ये क्या है। अब वैल्यू रखो, बस बात खत्म करो। 96 जी सर 96, ये 98 सर 98, ये वैल्यूज है, ये वैल्यूज है। इसको डिवाइड करोगे इससे तो कितना बनेगा? 0.98 बनेगा लगभग।
इसे आप भाग कर दोगे, आपकी मोलरता आ जाएगी 0.03 मोल पर लीटर। चाहे आप इंग्लिश में लिख लो, मोल पर लीटर ऐसे लिख लो, सही है। या बेटे एक बात और याद रखो, इसके स्थान पर कैपिटल एम भी लिखा मिल सकता है आपको, या आपको यह भी लिखा मिल सकता है। एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, इसका एक मात्र को बताता हूं, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। चलिए नोट करो, फिर करते हैं नॉर्मलता को कैलकुलेट। अब देखिए नॉर्मलता के लिए आपको बस मोलर द्रव्यमान के स्थान पर तुल्यांकी भार लिख देना है, बस फॉर्मूला सेम है। चलिए देखते हैं। देखो भाई भार 96 है और आपका तुल्यांकी भार कितना आया, 49 आया, आपने लिख दिया। वॉल्यूम आयतन तो आपको पता ही है कितना है, जब आप इसको इससे भाग दोगे बनेगा 1.96 लगभग। इसके बाद आप इसे भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36.06 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, सही है। इसे शॉर्ट में लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ग्राम इक्विवेलेंट पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हो। चलिए नोट कर लीजिए और आपका न्यूमेरिकल हो गया कंप्लीट। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।